इन क्वेश्चन नंबर 23 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इथाइल अल्कोहल। जब हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में तो पूछ रहे हैं इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं और इसमें से इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। लेट्स से ये कोई अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पे लगा है H। तो जब भी हम इसको H2SO4 के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेट के साथ हीट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड, ठीक। और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि ये है एल्कीन, ठीक। फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा सिंपली वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ठीक। अगर हम बात करें इथाइल एल्कोहल की कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, ठीक। रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2SO4 से, वो भी हीटेड एनवायरनमेंट में, ठीक। और ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमारा ये सारा हिस्सा निकलेगा और हम देखेंगे कि हमारे पास ये बन के आ गया, ऑलराइट। और साथ में निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा जो, अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो ये होगा C2H4 और ये है हमारे पास एथीन, ठीक है। अब हमको समझना है इसके स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर 1 में होता क्या है, सबसे पहले देखो जो एसिड होते हैं ये वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं और हमेशा देते हैं HSO4 माइनस प्लस और साथ में देते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्क कर रहा है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है किसकी तरह, इसकी जगह पर ये कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका जो ये बनेगा इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। और वो क्या होगा, अगर इसका बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो ये वीक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है एक बेस, तो ये जो बन के आया है ये वीक बेस है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो बन के आया है ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। और वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ तो फर्स्ट स्टेप में होती है जिसके अंदर क्या होता है CH3 CH2 और ये O और ये H। अब इसके पास रहते हैं लोन पेयर। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोनियम आयन बन चुका है, ये हाइड्रोनियम आयन ये क्या करेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो लोन पेयर्स है ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कुछ ये बन के आता है, पॉजिटिव चार्ज एंड देन एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक। और इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा, जो ये ऑक्सोनियम आयन है अगर ये रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर मान के चल रहा है, यानी कि अराउंड 443 केल्विन पे मान के चल रहा है। दूसरे टेम्परेचर की जो बात है वो बाद में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होता है यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कार्बो कैटायन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कार्बो कैटायन में क्या होगा कि ये सारा बॉन्ड टूट जाएगा इस तरफ और जैसे ये टूटेगा हमारे पास बन के आएगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और साथ में बन के आएगा इस जगह पर जो बनकर आएगा वो आएगा H2O, ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं स्टेप नंबर 3, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन स्टेप, ठीक है। डी प्रोटोनेशन यानी कि जो भी प्रोटॉन लिया था अब वो जाएगा,
तो ये होता है कुछ ऐसा, ये H है, ये H है, कुछ इस तरीके से, ठीक। और डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, जो तुम्हारा जो HSO4 था निगेटिव वाला हिस्सा, जो था एक कॉन्जुगेट वीक बेस, वो आएगा पिक्चर में, और वो यहाँ से आके ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन पे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, और हमारे पास बन के आएगा ऑलराइट। इस तरीके से हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, किसी भी रिएक्शन के अंदर। और ये जो है H2SO4 जैसा हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था सिंपली, वैसे ये यहाँ पर भी निकल आया, दैट्स वाई इसी को बोलते हैं हम कैटलिस्ट, ठीक। जो यूज़ हुआ था वो बाहर निकल आया, तो बहुत कम ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। अब इसके अलावा कोई भी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ये रूल फॉलो होगा, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि भाई कैसी रिएक्शन होगी। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करने की कोशिश करना। बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बन के आता है। और यहाँ पे दूसरा एसिड ले लेते हैं, H3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, H3PO4। बताना है इनकी दोनों के प्रोडक्ट क्या है। एक चीज़ याद रखनी है, द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होती है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, फिर उससे कम 2 डिग्री की, और लास्ट में 1 डिग्री।